ओके डी स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल। बहुत छोटा लेक्चर है। अभी जो चलने वाला है, अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हो बेटा, वो एक्जेक्टली है केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल जो होता है बेटा, वो किस टाइप की केमिकल रिएक्शन देता है? तो हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से आपको 4 टाइप के रिएक्शन पढ़ाई करनी है, 4 टाइप्स। आपको हर एक चीज का मैप बनाना है। अगर आपने मैप बनाना सीख लिया ना, तो पूरा कंटेंट बहुत इजीली दिमाग में घुस जाएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, पहला टॉपिक कौन सा होगा? तो सबसे पहला टॉपिक होगा ये वाला, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एरोमेटिक एसिड रिएक्शन। उसके बाद का जो टॉपिक आप पढ़ाई करोगे वो होगा कोलगेट, ये भी बहुत छोटा है। उसके बाद आएगा राइमंड, ये भी बहुत छोटा वाला एक टॉपिक है। और लास्ट आएगा हाइड्रोक्लोरो, मतलब ऑक्सीडेशन। ये 4 खत्म कर दिया, मतलब फिनॉल का केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाएगा। फिनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिए, फिनॉल का प्रिपरेशन पढ़ लिए, वहां पर भी 4 था। फिनॉल का केमिकल रिएक्शन भी 4 है। आज सबसे पहला पढ़ाई करेंगे। उसके बाद लेक्चर नंबर 18 कोलगेट, लेक्चर नंबर 19 राइमंड, लेक्चर नंबर 20 ऑक्सीडेशन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। चलो स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ना है? तो आज सिर्फ 2 चीजें पढ़ना है। एक होगा ब्रोमिनेशन, आप ऐसा भी बोल सकते हो हैलोजिनेशन, और दूसरा होगा नाइट्रेशन। तो 2 चीजें आपको पढ़ाई करना है। पहला होगा ब्रोमिनेशन, दूसरा होगा नाइट्रेशन। तो चलो सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ाई करने शुरू करते हैं, वो वाला है नाइट्रेशन। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा नाइट्रेशन। जो बुक का सीक्वेंस है वही सीक्वेंस आपको पकड़ना है। नाइट्रेशन कैसे होता है तो ध्यान से देखना। तो नाइट्रेशन यहां पर 2 तरीके से होगा। पहला होगा एट रूम टेम्परेचर एंड विथ डाइल्यूट HNO3। बस याद रखो, बहुत आसान वाला चीज है। पहला होगा रूम टेम्परेचर पर डाइल्यूट HNO3 के साथ, दूसरा होगा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, दूसरा होगा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। तो चलो उसमें सब टाइप पहला स्टार्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर विथ डाइल्यूट HNO3। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पर डाइल्यूट HNO3 के साथ। तो ध्यान से देखना, आपको लेना है फिनॉल, ले लिया फिनॉल, उसका रिएक्शन लगाना है डाइल्यूट HNO3 के साथ 298 केल्विन टेम्परेचर पर, जो रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। इस पर आप रिएक्शन लगाओगे तो आपको मोनो सब्स्टिट्यूट मिलेगा। यहाँ पर OH आएगा, एक बार यहाँ पर NO2 आएगा, और आपको एक प्रोडक्ट पैरा वाला मिलेगा। इसे बोला जाता है O नाइट्रोफिनॉल, और इसे बोला जाता है P नाइट्रोफिनॉल। कल आप पढ़ चुके थे कि ये जो होता है ये स्टीम वॉलेटाइल होता है। नहीं पढ़े तो एक बार जाके लेक्चर को रिवाइज लगाओ। ये होता है स्टीम वॉलेटाइल, और ये स्टीम वॉलेटाइल नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर दिया जाए, OP नाइट्रोफिनॉल, मिक्सचर can be separated by steam distillation. Steam distillation, ये चीज नीट में पूछी गई थी।
ये चीज नीट में पूछी गई है, तो ध्यान रखना है कि जब आप ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर देखते हो तो जो ओ नाइट्रोफिनॉल होता है वो स्टीम वोलेटाइल होता है। आगे के लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ाई कर दिया है आपने। वैसा होने का रीजन मैं आपको बताया था, फिर से एक बार रिपीट करवा रहा हूं कि यहाँ पर क्रिएट होगा इंट्रा H बॉन्ड, और इंट्रा H बॉन्ड बनने की वजह से ये वाला मॉलिक्यूल पानी के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा H बॉन्डिंग, उसकी वजह से ये बहुत इंस्टेंट वोलेटाइल नेचर में आ जाएगा, बहुत इंस्टेंट वेपर दे देगा, और ये ऐसा नहीं कर पाता। तो ये वाला रिएक्शन यहाँ पर खत्म हो गया। दूसरा वाला रिएक्शन पढ़ाई करते हैं फटाफट से, विद सेकंड रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लिया तो क्या होगा वो देखिए, बहुत बढ़िया वाला आपने ले लिया यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ध्यान से देखना, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लिया। अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लिया तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ पर OH, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2, जिसे बोला जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसे पिक्रिक एसिड भी बोला जाता है, जिसका कलर होता है येलो। ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। इसका एसिडिक होने का रीजन इसका प्लस आई इफेक्ट होता है। तो पहला तो रिएक्शन भी खत्म हो गया, तो दूसरा रिएक्शन पढ़ाई करते हैं बेटा। आई नो कि आप लोगों को बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज भी फेस कर रहे होंगे, पर आई एम रियली सॉरी बेटा, यहाँ पर मैं हेल्पलेस हो जाता हूँ। आप कंसंट्रेशन लगाना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, एंड नीडी स्टूडेंट को शेयर भी करना है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पर पढ़ाई करने चलते हैं, ब्रोमिनेशन, जल्दी से। ओके सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ाई करेंगे ब्रोमिनेशन के बारे में, हैलोजिनेशन। तो चलो वो चीज देखना है। तो अगेन बेटा ये रिएक्शन भी होता है दो पार्ट्स में। ये रिएक्शन भी होता है दो पार्ट्स पर। पहला होगा इन लो पोलर सॉल्वेंट, इन लो पोलर सॉल्वेंट, पहला होगा इन लो पोलर सॉल्वेंट, दूसरा होगा विथ ब्रोमीन वाटर। बस ये दो खत्म, मतलब ब्रोमिनेशन भी खत्म, और उसके साथ अपना एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला इन लो पोलर सॉल्वेंट। चलो मैं एक चीज बता दूं बेटा, बेंजीन का ब्रोमिनेशन याद करो। बेंजीन का ब्रोमिनेशन में आप लोग यूज करते थे FeBr3 जैसा लुईस एसिड, आप वहां पर यूज करते थे FeBr3 जैसा लुईस एसिड, और आप लोग पोलैरिटी क्रिएट करने का ट्राई करते थे बेंजीन की रिंग पर यहां पर तो आपको वो करने की जरूरत ही नहीं है। आपने लो पोलर सॉल्वेंट ले लिया और Br2 के साथ रिएक्शन करवाया, देखो तो आपको क्या मिलेगा। ये ले लिया आपने फिनॉल, और इसका रिएक्शन लगवाया आपने Br2 का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ CH2, ये कार्बन डाइसल्फाइड, और आप CH3 भी ले सकते हो। ये दोनों होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसके साथ अगर आपने रिएक्शन करवा दिया तो आपको मिलेगा दो प्रोडक्ट, एक होगा ऑर्थो वाला O ब्रोमोफिनॉल, और दूसरा होगा P ब्रोमोफिनॉल। तो अपने पास दोनों प्रोडक्ट आ गए हैं। यहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमिनेशन वाला प्रोडक्ट मिला है। याद रखना है आगे के वाले रिएक्शन में भी और यहाँ पर भी पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर होता है और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट माइनर होता है। ये जो चीजें आप लोग पढ़ रहे हो पूरे का पूरा एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखो तो बुक पूरा रेफर हो जाएगा, बुक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला रिएक्शन तो भैया खत्म हो गया। अभी बचा कितना, सिर्फ एक ही रिएक्शन
तो चलो वो वाला भी देख लेते हैं। ये आ गया आपको, बहुत इजी है। कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब लो पोलर सॉल्वेंट ले लो जिसकी पोलैरिटी कम हो, जो में दिया गया था CH2 वाला, Br2 के साथ रिएक्शन करवाओ क्योंकि आपको ब्रोमिनेशन करवाना था, तो आपको दो प्रोडक्ट मिला। अभी देखो दूसरा वाला रिएक्शन विद Br2 वाटर, तो इस केस में क्या बनेगा? बहुत बढ़िया रिएक्शन है, ध्यान से देखना। ये फिनॉल ले लिया, इसका रिएक्शन लगाया Br2 वाटर के साथ, तो जब आप ब्रोमीन वाटर से इसका रिएक्शन करवाओगे तो उस केस में आगे जो हुआ वैसा ही यहां पर भी होगा। एक ब्रोमीन यहां पर, दूसरा ब्रोमीन यहां पर, तीसरा ब्रोमीन यहां पर, नाम आएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। इसका जो पीपीटी होता है, ये पीपीटी होता है सॉलिड फॉर्म में, वो व्हाइट कलर का होता है। और कई बार लैब में आप फिनॉल को टेस्ट करने के लिए ये वाला टेस्ट कर सकते हो। फिनॉल ले लो, ब्रोमीन वाटर डाल दो, ब्रोमीन वाटर डाल दिया तो फटाफट से आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल का व्हाइट पीपीटी आना शुरू हो जाएगा, जो प्रूव करता है कि आपका जो रिएजेंट है, आपका जो मेन रिएजेंट है वो वाला फिनॉल होगा। कई बार अगर ये रिएक्शन करीब नहीं हो रहा, रिएक्शन नहीं हो रहा, तो आप टेम्परेचर दो, हीट देना शुरू कर दो, तो वो रिएक्शन कंप्लीटली हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इनटू द फिनॉल कंप्लीट होता है। आप ध्यान से देखो बेटा, ये क्यों हुआ? इलेक्ट्रोफाइल ने फिनॉल के साथ क्यों रिएक्शन लगाया? ध्यान से, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल ने क्यों रिएक्शन लगाया? यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? Br+, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? Br+। आगे के वाले केस में इलेक्ट्रोफाइल का NO2+। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्यों ऑर्थो एंड पैरा पे गए? तो उसका आंसर आपको आगे के लेक्चर में मिलेगा, L16 में मिलेगा, जहां पर मैंने आपको फिनॉल के रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर दिखाए हैं। अब वो वाले स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखना जहां पर ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी आ रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ऑर्थो एंड पैरा पे आता है, तो इलेक्ट्रोफाइल वहां ही अटैच हो सकता है। तो इसके साथ ही एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कंप्लीट होता है। 3 और लेक्चर कुल में खत्म, उसके बाद रेमंड, उसके बाद ऑक्सीडेशन, बस बात खत्म, लेक्चर खत्म हो जाएगा। थैंक यू बेटा फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट द लेक्चर। थैंक यू।